हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका कैनवा मास्टरी के एक नई वीडियो में। तो आज का हमारा एजेंडा है, यानी कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले तो एडिटर को समझेंगे, अंडू रीडू ऑप्शन को समझेंगे, पेज ऐड करना समझेंगे, कंटेंट्स को रिसाइज करना सीखेंगे, और जो भी हमारा वर्क फिनिश्ड है, यानी कि जो भी काम हमने कर लिया, जो डिजाइन हमने बना लिया है, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कैनवा पे। आ गए हम कैनवा डैशबोर्ड पे, यानी कि होम पेज पे, कैनवा के पे। तो कैनवा एडिटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक नया डिजाइन तैयार करना होगा। ठीक है, कोई नया डिजाइन बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट पे जाते हैं, और यहाँ से हम कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी टेम्पलेट, किसी भी तरह की कोई कोई क्या कहते हैं, इनविटेशन कार्ड, इसमें से हम चूज कर लेते हैं। जैसे यही हमने चूज कर लिया, ये। ठीक है, ये अभी लोड हो रहा है। जैसे ही ये लोड होगा, इसके सारे एडिटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये लोड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंगल पेज इनविटेशन कार्ड है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम क्या क्या कंटेंट्स हैं, और उनको हम किस किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, और अंडू रीडू को क्या क्या रोल रहता है। ठीक है, तो ये देखो, ये एक इमेज है। जहां जहां सिलेक्ट होता जा रहा है वो एक एक इमेज है। ठीक है, एक एक एलिमेंट है वो। ठीक है, ये देखो, ये ये है, ये है, ये एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी ये। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं हमारे। अब देखो, इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो ये इमेज है, ये मैंने डिलीट कर दी, यहाँ किसी और की इमेज चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, और ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब ये हमारे पास केवल फ्रेम फ्रेम रह गया। अब फ्रेम में हमें कोई और इमेज इंसर्ट करनी है, तो हम कोई नई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई नई इमेज नहीं है, और हमने गलती से कोई एक इमेज डिलीट कर दी, और हमें वापस वो इमेज चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन है अंडू का। ये हम यहाँ से अंडू कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है अंडू। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, वापस से वो जो भी हमने किया हुआ है वो अंडू हो जाएगा। जो भी डिलीट किया है, रिमूव किया है, या कोई भी साइज बढ़ाया है, कम किया है, छोटा किया है साइज। जैसे इसमें इसका साइज बड़ा कर दूं थोड़ा सा खींच के। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अब इसको वापस से उसी साइज में ले जाना है, तो वापस से अंडू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वापस से मुझे बड़ा ही करना है, रीडू करना है कोई चीज अंडू की हुई, तो ये रीडू का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे हम, तो रीडू हो जाएगा ये। ठीक है, और जिस भी एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, उससे रिलेटेड जो भी एडिटिंग ऑप्शंस हैं, वो सारे एडिटिंग ऑप्शन यहाँ ऊपर एक बार में आपको दिखाई देने लगे। जैसे अभी ये इमेज है, तो इमेज से रिलेटेड जितने भी और जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ आ रहे हैं। जैसे बीजी रिमूवर ये आपका प्रो में काम करेगा, फ्री में काम नहीं करता है। ठीक है, ये क्रॉप करने के लिए, इमेज को क्रॉप करना है हमें, यानी कि थोड़ा काटना है कोई हिस्सा, तो क्रॉप करने के लिए। ये फ्लिप करने के लिए है, फ्लिप हो जाएगी। फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस तरीके से करनी है, देखो फ्लिप, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, फ्लिप वर्टिकल हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। प्लस कलर्स, कौन कौन से हैं कलर हम चूज कर सकते हैं यहाँ से, इमेज इमेज के कलर। ठीक है, बॉर्डर कलर इमेज का क्या चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि ये जो तीन कलर आ रहे हैं ना, ये दो कलर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दो कलर जो हैं इसी इमेज में से ही लिए जाते हैं, इसी इमेज में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और हमें इन कलर्स को यहाँ यहाँ शो कर दिया जाता है, ताकि हम इन कलर्स को और एलिमेंट्स में भी अप्लाई कर सकें। और ये तीसरा जो कलर दिखाई दे रहा है, ये है ऑप्शन अपने कस्टम कलर बनाने के लिए, ताकि हम यहाँ से कस्टम कलर इमेज का बना सकें। ठीक है, कोई भी, ये सारे बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं।
ये कलर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सके। बाकी अगला अगर हमें कोई नया कलर ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू कलर पे जाके यहाँ से ये जो स्क्रॉलर स्क्रॉलर है इसको स्क्रॉल करके ड्रैग करके हम कोई नया कलर बना सकते हैं। जैसे ये नया कलर लिया मैंने ये, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये यहाँ आ गया, ये एक नया कलर बन गया हमारा। ठीक है, तो एक नया कलर हमने बना लिया। ठीक है, तो इस कलर को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी एडिटिंग ऑप्शंस हैं वो भी हमारे इस बार के रूप में यहाँ हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को रिपोजिशन करना है, हमें यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो जैसे ही हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया या किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये दो ऑप्शंस आएंगे, एक ये रोटेट करने के लिए। ठीक है, और ये होता है इसको रिपोजिशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करने के लिए, यहाँ से ड्रैग करके हम ऊपर ले गए इसको। ठीक है, या फिर वापस वहीं ले आए इसको ड्रैग करने के लिए, यानी कि रिपोजिशन अगर हमें करना है किसी एलिमेंट को तो हम इस ऑप्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको सेलेक्ट करने के बाद और भी ऑप्शन आ रहे हैं। एक ये डिलीट करने के लिए आ रहा है, अगर इसको डिलीट करना है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ये आ रहा है इसको डुप्लीकेट, यानी कि इसी एलिमेंट का एक डुप्लीकेट एलिमेंट हमें बनाना है तो हम यहाँ से डुप्लीकेट बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये थ्री डॉट्स में और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। कॉपी, इसको कॉपी करना है या केवल स्टाइल कॉपी करनी है। ठीक है, इसके बाद कॉपी करने के बाद इसको कहीं पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट बनाना है तो हम डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये लेयर्स लेयर्स ये मैं तुम्हें आगे के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कि लेयर्स का क्या यूज है इसमें। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे रीडू, अंडू, रिसाइज, सॉरी रिपोजिशन और रोटेट ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें रिसाइज करना है किसी इमेज को, जैसे मान लो ये इमेज है इसको बड़ा करना है थोड़ा सा, तो इसको चारों कोनों से खींच सकते हैं हम। जो डबल एंडेड, जैसे ही इस कोने पर लेके आएंगे, कॉर्नर पर लेके आएंगे तो ये जो कर्सर है हमारा वो डबल एंडेड कर्सर बन जाएगा। तो इसको हम लेफ्ट क्लिक दबाए हुए और फिर माउस को मूव करेंगे तो ये साइज बढ़ा देगा। ठीक है, साइज बढ़ा देगा या छोटे छोटा कर देगा, जैसे भी हम माउस को ड्रैग करेंगे उस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया अपना रीसाइज ऑप्शन। ठीक, इसके अलावा अगर हमें पेज ऐड करना है, ठीक है, तो पेज ऐड करने के लिए ये यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, ऐड पेज, पेज ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये पेज ऐड हो गया। अब देखो इसमें ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर पहले से आ रहा है, यानी कि पेज में पहले से बैकग्राउंड कलर है इस कलर का, यानी कि जो रेड कलर है, रेड कलर का बैकग्राउंड पेज में पहले से है, इसलिए बैकग्राउंड पहले से आ रहा है। ठीक, ये आ गए हम अपने अगले पेज पे। इस पे भी हम कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ लिखना हो तो हम यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट में सेलेक्ट करेंगे कि हमें क्या लिखना है, हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग लिख देते हैं हम यहाँ पे डाल के। ठीक है, कुछ भी, इनविटेशन, ये हेडिंग हमने लिख दी। ठीक है, इसको ऊपर ले जाना है ड्रैग करके तो यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले गए। ठीक है, अब चूंकि ये टेक्स्ट सेलेक्ट है तो इससे एडिट, इसके एडिटिंग ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है, जैसे कि फॉन्ट, फॉन्ट क्या रखना है इसका वो भी हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, कलर वगैरह, साइज वगैरह, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है, जो भी एडिटिंग ऑप्शन है, टेक्स्ट पे हम क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं वो सारे मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना कि पेज ऐड कैसे करते हैं और पेज पर नए एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट किस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये आ गया पेज को, अगर हमें मान लो गलती से ऐड हो गया है और हमें ये पेज डिलीट करना है तो देखो ये ऑप्शन आ रहा है डिलीट करने के लिए, यहाँ से डिलीट पेज, पेज डिलीट हो गया। इसके अलावा ये देखो एक छोटा सा एरो आ रहा है, इस छोटे से एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें इंसर्ट करने के लिए मिलेंगी, ऐड करने के लिए, जैसे सीट ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट ऐड करना है, कोई प्रेजेंटेशन ऐड करना है, वाइट बोर्ड ऐड करना है, सोशल मीडिया का कोई कंटेंट ऐड करना है। यानी कि जैसे मान लो मुझे इंस्टाग्राम रील ही इंसर्ट करानी है यहाँ पे, तो मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा, बैक हुए, यहाँ ऑप्शन आ रहा है सोशल मीडिया, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ इंस्टाग्राम रील पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं रील पे क्लिक करूंगा नीचे एक इंस्टाग्राम रील का पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा।
ठीक। ये जो नीचे स्लाइडर आ रहा है ये जूम इन जूम आउट के लिए है। तो ये हो गया हमारा, जब इसे राइट हैंड की तरफ खींचेंगे स्लाइडर स्लाइडर को, तो जूम इन हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेंगे इसे तो ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है। ये हो, ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी टेक्स्ट एडिट करना हो तो हम उसे एडिट कर सकते हैं। सीमा की जगह हमें कोई और नाम लिखना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसी में हम डबल क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद। तो ये हमारा जो कर्सर है वहाँ अपीयर होगा और उसे हम डिलीट कर सकते हैं। इसकी जगह सीमा की जगह हम रीमा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी नाम आपको लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। जैसे रीमा लिख दिया हमने। ठीक है, ये एडिट हो गया हमारा। ठीक है, ये टेक्स्ट एडिटिंग हो गई हमारी। अब ये हमारा काम पूरा हो चुका है, अब हमें इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे शेयर में। ठीक है, शेयर में ये आ रहा है हमारा डाउनलोड। अब डाउनलोड पे सजेस्टेड ये पीएनजी में बोल रहा है, हम किसी भी फॉर्मेट में जो अवेलेबल फॉर्मेट है उसमें हम डाउनलोड कर सकते हैं। जेपीजी है, पीडीएफ है, पीडीएफ प्रिंट है, एसवीजी आपको प्रो में मिलेगा, MP4 वीडियो है, जीआईएफ है, या पीपीटीएक्स यानी कि कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो उस फॉर्मेट में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट हम चूज करेंगे उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं जेपीजी में डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो मैंने जेपीजी सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड, ये जो साइज और क्वालिटी जो आ रही है वो फ्री वाले में बाय डिफॉल्ट आती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज हम प्रो में ही कर सकते हैं। फ्री में बाय डिफॉल्ट इतनी ही रहती है। हाँ, कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, कम भी नहीं कर पा रहे। कम करने के लिए भी हमें इसको अपग्रेड करना पड़ेगा प्रो में। ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए हमें इसको प्रो वर्जन ही लेना पड़ेगा अगर हमें ये सारे काम करने हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया जेपीजी। ठीक है, क्वालिटी और साइज बाय डिफॉल्ट इतना ही आएगा, और इसको डाउनलोड। ठीक है, ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा ये देखो, ये डाउनलोड हो गया हमारे पास, ये आ गया डाउनलोड होके। ठीक है, इस तरीके से हम एडिटर में अपना काम करके और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।